बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। कबीर नामं परमं पुनीतं, युगे युगे स्वामी हरन्ते दुःखं, दातार मुक्तं पुरुषं पुराणो, चरणारविंदम सततं नमामि, चरणारविंदम सततं नमामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट गुरु कबीर देव, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पूजनीय सद्गुरु सुवर्णदेव, देखो आप सब लोग को जो जन्म मिला है, वो जन्म मिला है अपने कर्मों के माध्यम से मिला है। तुमने अच्छे कर्म किए, मनुष्य का जन्म मिला है। ये निश्चय नहीं है कि मनुष्य का जन्म फिर मिल जाए। क्यों कि साहब ने कहा है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरन दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा तो बहुन लागे डार। पक्का फल जिस डंगाली से टपक जाता पुनः उस डंगाली पे दोबारा नहीं लगता है। तो इसी प्रकार से रतन का जतन करूं, मांडी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। आदमी रतन, जैसे रतन इनको कहा जाता है, नीलम, पुखराज, पन्ना, जवाहरात, सोना चांदी इत्यादि, ये सब रतन आप लोग मानते हो। लेकिन इस रतन से भी बढ़कर के एक रतन आपके अंदर है। वो कब मिलेगा? जतन करना पड़ेगा। जतन क्या है? जतन का अर्थ होता है कि आपको जड़ और चेतन का निर्णय करना पड़ेगा। जड़ क्या है, चेतन क्या है? तो चेतन ही तो सब रत्नों का रत्न है। इसी के माध्यम ये रत्न जो आपको नजर आ रहे हैं, उसके माध्यम से ही आप उनको जान रहे हो। लेकिन सबसे बड़ा कौन है? सबको जान रहा है। उस रत्न से बढ़कर कोई रत्न नहीं होता है। लेकिन हम मांडी का श्रृंगार करते हैं। मांडी का श्रृंगार क्या होता है? जैसे कपड़ा होता है तो कपड़ा आप लाओ, मोटा देख करके लाते हो। जब मोटा कपड़ा लाए बाजार से देखा तो उस मोटे कपड़े को जब पानी में धो दिया तो बिल्कुल ऐसे हो गया, बिल्कुल छन्ना। अब आप सोचे तो कि मैं तो लाया था बड़ा मोटा देख करके, एक तो बिल्कुल लपू जन्ना हो गया, इसमें तो कुछ नहीं निकला। ये मोटा कपड़ा भी नहीं रहा, तो ये तो बिल्कुल पतला हो गया। तो उसमें माड़ी दी थी। इसी प्रकार से माड़ी क्या है? श्रृंगार माड़ी है। माड़ी का श्रृंगार आदमी करता है। कोई काला आदमी है, कोई गोरा है। आदमी देख करके देखता है। जैसे वहां पर नेपाल में देखो, ठंगने आदमी होते हैं, नाक उनकी पिचकी होती है। कोई कहता है किसी की नाक सुंदर है, कोई कहता है किसी की आंख सुंदर है, कोई किसी कहता है उसका चेहरा सुंदर है। ये भी तो माड़ी है। जैसे वो पानी से धो दी, इसी प्रकार से किसी की उम्र होती है 10 साल की, 20 साल की, 50 साल की, 100 साल तक। तो इसी प्रकार से ये भी कपड़ा समझो एक तरह का। जैसे वो धुल गया तो ये भी धुल जाएगा। तो हम मांडी का श्रृंगार में लगे हुए हैं। लेकिन मांडी का श्रृंगार चलता नहीं। ये मांडी का श्रृंगार तो संसार तक रहता है। ये मांडी यहीं रह जाएगी। लेकिन ये समझो कि जो हम जो श्रृंगार कर रहे हैं, तो श्रृंगार किसका करना चाहिए? श्रृंगार अपने सद्गुणों का करना चाहिए। दया है, क्षमा है, दया, क्षमा, धीरजशील, विचार, करुणा, वैराग, गुण, भक्ति, ये श्रृंगार हमारा। लेकिन इसको तो भूल जाते हैं। मांडी का श्रृंगार करते हैं, कलर पर श्रृंगार करते हैं। कलर तो धुल जाएगा। कलर किसी का कोई साथ जाने वाला नहीं। कलर तो सभी यहीं पर रह जाएगा। काया पे काजल मत दियो, ये तो धरो उठाओ डोला। तो ये क्या है? ये डोला है। ये तो हम कितना ही इसको सजा लें और कितना ही इस पे हम गुमान करें, ये तो यहीं रह जाएगा, छूट जाएगा।
और मिट्टी मिट्टी मिल जाएगी। शरीर आपका यहीं पर रह जाएगा। पानी पानी मिल गया, वायु वायु में चली गई, मिल जाएगी, और मिट्टी मिट्टी मिल जाएगी। ये काया जो तुम्हारा जो शरीर है, जल जल है। तो इसी प्रकार से हम सोचें कि देखो संसार में कितने प्राणी इस पे मोहित हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखो ये विजायती चीज तो है, हम इसको जानने वाले हैं। संसार में आज तक कोई रहा है? यहां पर कोई नहीं रहा, सब छोड़ छोड़ करके चले गए। वो आज तक संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब वस्तु छूट ही जाती है। राजी सुने छोड़ो तो कुराई छूट जाएंगे। और हमारा आत्मा जिसे कहते जीव, जीव चेतन जीव, वो आपके साथ रहता है, वो आपसे कभी बिछड़ेगा नहीं। लेकिन अपने लक्ष्य को अपने में मोड़ो। हम लक्ष्य पे उपकरणों में मोड़ देते हैं, तो उपकरण तुम्हारे कभी नहीं। उपकरण क्या है? ये शरीर है, जड़ चेतन का संबंधी तो है। तो जब तक जड़ चेतन का संबंध रहेगा तब समझो कि जड़ को जड़ समझो और चेतन को चेतन समझो। हम जड़ की पूजा करते हैं, चेतन की पूजा नहीं करते। पत्थर पूजा सब करें जब चढ़े पान और फूल, और चेतन पूजा कोई न करे जब लगे सिर पर चून। तो जो हम पूजा करते किसकी? पत्थर की पूजा करते हैं, लेकिन मानव की पूजा कोई करने वाला नहीं। मानव को कोई पानी देने वाला नहीं, मानव को कोई रोटी देने वाला नहीं। तो इसी प्रकार से मानव की सेवा करो, मानव को पानी दो, समय पे भोजन दो, और उसको कपड़ा लत्ता किसी प्रकार से मानव को खुश करो, तो आपकी सेवा बन जाएगी। लेकिन हम पत्थर पर हम चढ़ाया पानी और मानव की सेवा न करें, मानव को रोटी न दें, मानव को पानी न दें, मानव का गला घोंटे, तो हम कितने ही पत्थर पूजा का पुजारी बने रहें, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। तो इसी प्रकार से शास्त्रों के माध्यम से कहा कि मात्र देवो भव, पितृ देवो, अतिथि देवो, आचार्य देवो, यही जो देवता हैं, इन देवताओं को तो हमने छोड़ दिया। तो जब इन देवताओं को छोड़ते चले जाओगे तो संसार में आपको सुख दुख देने वाला कोई नहीं। अपने कर्मों के माध्यम से सुख और दुख मिलता है, और कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं। लेकिन हम सोचते हैं कि कोई हमारा इष्ट होगा, कोई दूसरा होगा, हमको सुख और दुख दे रहा है। लेकिन ध्यान रखो, हम अपने कर्मों को जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। कर्म हमारे अच्छे हैं तो किस्मत हमारी दासी है, धर्म हमारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दो अच्छे हैं तो घटई में अविनाशी है, कर्म धर्म दो बिगड़े हैं तो गले में उनकी फांसी है। ये कर्म ही तो है। लेकिन कर्म पहले कर्म था, कर्म के माध्यम से लोग कहते कर्म ही बड़ा है, लेकिन कर्म बड़ा है तो कर्म को करने वाला कौन रहा? फिर जब तक कर्ता नहीं होगा तब तक कर्म कोई हुआ नहीं। तो कर्ता सर्वोपर बड़ा होता है, कर्ता के माध्यम से ही कर्म बनता है। रामायण में कहा है कोई न कोई सुख दुख कर जाता, निज कृत कर्म मोक्ष सब लाता। कोई किसी का सुख दुख देने वाला नहीं। जैसे कर्म तुम बनाते हो उसी प्रकार से कर्म के आधार से आपको प्रमाण फल मिलता है, नतीजा मिलता है। तो ये कर्म बनाने में स्वतंत्रता है और कर्म मिटाने में भी स्वतंत्रता है। जब तक कर्म करते चलोगे तब तक समझो हम संसार में ही रहेंगे। संसार से कभी ऊपर हम होने वाले नहीं, संसार से कभी ऊपर उठने वाले नहीं। तो संसार से तभी ऊपर उठोगे हम अपने को समझेंगे। तब अपने को समझ लिया तो हम समझेंगे कि संसार में हम कुछ जान गए, और अपने को नहीं जान पाया, संसार की सब वस्तुओं को जान लो तो खाक भी नहीं जान पाया। जो तुम स्वयं हो जनैया, जनैया जानने वाले हो, वही तो आपका स्वरूप है। लेकिन जनैया को तो हम समझ नहीं पाते हैं, संसार को समझ लेते हैं। तो जब तक संसार में रहेंगे तब तक संसार से पार होने वाले नहीं। मनुष्य का शरीर मिला है, तो मनुष्य का शरीर मिला है आपको किस लिए मिला है? साधन धाम मोक्ष का द्वारा क्या है? यही साधन है आपका। कौन सा? जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है। तो ये मोक्ष का दरवाजा है। लेकिन यहां से हम मोक्ष हो सकते हैं। तो मोक्ष कोई वस्तु थोड़ा ही है। मोक्ष का अर्थ होता है संसार की आसक्ति का त्याग कर देना। लेकिन संसार की आसक्ति का त्याग तो हम कर नहीं पाते हैं, और कहते मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए।
या राम का नाम जपने से मुक्त हो जाए, या किसी पत्थर पूजा करने से मुक्त हो जाए, तो मुक्ति कहां से होगी? मुक्ति का अर्थ होता है संसार की आसक्ति छोड़ देना। संसार की आसक्ति छोड़ोगे तभी तो मुक्ति होगी, और संसार की आसक्ति नहीं छूटी तो मुक्ति कहां से होगी? तो मुक्त होकर के जीव कहां रहता है? फिर प्रश्न उठता है कि मुक्त होकर जीव कहां रहेगा? लोग हमसे ही प्रश्न करते हैं मुक्त होकर साहब जीव कहां रहता है? तो मुक्त होकर जीव रहेगा अपने आप में, अपने आप से कहीं अलग नहीं हो सकता है, अपने आप से अलग कभी होने वाला नहीं। तो इसी प्रकार से मुक्त में भी हम अपने आप में, तो ऐसे ही इसी प्रकार से हम सोचें कि वास्तव में मुक्ति अपने स्वरूप में निष्ठावान, अपने स्वरूप में स्थिर होकर की मुक्ति होगी। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।